नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी मिली है। 100 करोड़ रुपए उनको देने के लिए कहा गया और यह कहा गया कि हम जो है दाऊद इब्राहिम के गैंग से बोल रहे हैं, यदि 100 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो नितिन गडकरी की हत्या कर दी जाएगी। 3 बार कॉल आई तो पुलिस में कंप्लेंट हुई और जब पुलिस ने तथ्यों की जांच की तो पाया कि कर्नाटक की एक जेल के अंदर बंद गैंगस्टर वो फोन कर रहा है और वो जो गैंगस्टर है जयेश कांदा, ये एक खूंखार गैंगस्टर है। इसका इतना वहां भय व्याप्त है कि ये कई अधिकारियों को धमका चुका है और एक बार तो फरार भी हो चुका है। जेल से फरार हो गया, लेकिन ये 2016 से फिर से बंद है और अब ये जेल के अंदर से बैठकर पूरा नेक्सस चला रहा है। जो नागपुर की पुलिस है उसने अभी तक जांच की है तथ्यों की, और इसको लेकर के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी कहा है कि सारी चीजों की जांच की जाएगी। और सवाल तो यह है कि जब लोकेशन चेक हो गई, फोन कॉल ट्रेस हो गया और यह भी पता लगा कि जेल के अंदर से वो फोन कर रहा था, तो सवाल यह है कि कर्नाटक की जेल में फोन अंदर कैसे पहुंचा। इसका मतलब यह है कि कर्नाटक में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये जो चीजें हैं ये बहुत भयंकर है और ये हमने कभी उत्तर प्रदेश में भी देखा था। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये ऐसे नाम हैं कि जेल में रहते रहते भी चुनाव भी जीत गए और उसके बाद वो जेल में बंद है, वहीं से गैंग चला रहे, वसूली होती है। लेकिन जब योगी सरकार आई तो इन गैंगस्टरों पर कार्रवाई हुई। आज मुख्तार हो या अंसारी, अतीक, इनके रिश्तेदारों तक से वसूली हो गई। योगी जी ने कानून का परिवर्तन किया, बुलडोजर तैयार किया, गैंगस्टरों की पूरी शीट मंगाई, अगला पिछला पूरा हिसाब कर दिया। जिनकी भी जमीनें कब्जाई उस पर बुलडोजर चला दिया। ऐसा कड़ा कानून बना तो आज उत्तर प्रदेश, जो कि माफियागिरी के लिए जाना जाता था, अपराध, अपहरण, लूट और हत्या, इसके लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश भारत ही नहीं तो विदेशी जो एनआरआई हैं या विदेशी उद्योगपति हैं उनकी भी पहली पसंद बना है। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि जब कर्नाटक में ऐसा हो रहा है तो क्या कर्नाटक की सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर रही है? इस तरह की चीजें अगर डी कंपनी के नाम से मान लीजिए फर्जी कॉल भी की है कि भाई उसका कनेक्शन दाऊद से है कि नहीं, लेकिन इतना तो तय है जिस तरह की चीजें बता रही हैं, जिस तरह की कर्नाटक से खबरें आ रही हैं, वो तो ये आ रही हैं कि ये जो गैंगस्टर है, ये ही नहीं, ऐसे कई ऐसे चुटभैया हैं जो वहां इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो अब एक गंभीर मामला है कि केंद्रीय मंत्री को आप धमकी दे रहे। हालांकि उनके पास पहले से ही उनको जेड सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन अब सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। लेकिन आप देखें कि किस तरह से हमारे देश में ये जेल के अंदर से काम चल रहा है, और ये पहली बार नहीं है, ऐसे अनेक बार हुआ है। हमने देखा है कि चाहे पंजाब की जेल के अंदर वो गठजोड़ हमने देखा, दिल्ली की तिहाड़ जेल में हमने देखा कि जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में मंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए कि जो जिसको ठग कहते हैं, शुकेश, कि भैया हमसे 2 करोड़ रुपया मांगा गया कि महीने का 2 करोड़ दे दो, आप जेल के अंदर जो सुविधा लेना है वो ले लो, आपको मिल जाएगी। अब ये सवाल उठ रहा है कि इस तरह से यदि खूंखार आतंकवादी, खूंखार अपराधी या गैंगस्टर जिस जेल के अंदर बंद हैं, उन जेल के अंदर उनको सुविधाएं मिल रही हैं, पैसे के बल पर उनको सुविधा मिल रही है और वो वहां से बाखूबी अपना गैंग चला रहे हैं, खाना पीना भी उनको ऐशो आराम पूरा मिल रहा है, तब फिर जेल में डालने का फायदा क्या? जो पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर इन अपराधियों को पकड़ते हैं और जेल के अंदर डालते हैं, वो फिर अपनी जान को जोखिम में क्यों डालें? क्योंकि किसी गैंगस्टर को पकड़ना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। किसी अपराधी को पकड़ना, आतंकवादी को पकड़ना, ये कोई आसान काम थोड़ा ही है। जान हथेली पर लेकर वो पकड़ना पड़ता है, लेकिन जेल के अंदर जाकर उनको वो सुविधा मिल रही है। पैसा तो इनके पास 2 नंबर का होता ही है। तो अब
सरकार में ये जब सवाल उठ रहे हैं राज्यों को लेकर के, क्योंकि जेल जो है उसका सारा शासन प्रशासन जेल का राज्यों के अधीन होता है। अब एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है और मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं, जेल के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, तो केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है कि भाई बाहर से कोई हमला ना हो जाए, बाहर ना भाग जाएं। लेकिन जेल के अंदर कमोबेश हर राज्य में यही सब चलता है, पैसे दो सुविधा लो। तब क्या इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आज के आधुनिक युग में कुछ ठीक नहीं हो सकता? अब आप देखें कि आम आदमी अपने घर पे सीसीटीवी लगा देता है, बहुत थोड़ी कीमत में आते हैं, आजकल तो एक कैमरा 2000 रुपए का आ जाता है, वो अपनी सुरक्षा के लिए उसकी व्यवस्था कर देता है। तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जेल के अंदर जितने भी बैरक हैं और जो ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं उनके बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं? और आज तो ऐसे कैमरे आते हैं जिससे आवाज भी रिकॉर्ड होती है, वो क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये तक रिकॉर्ड की व्यवस्था है। तो भारत आजादी का 75वां वर्ष अमृत उत्सव मना रहा है, हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हम वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन जो अपराधी हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या हम ये सुविधा नहीं कर सकते कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि भाई सबके ऊपर निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है? तो फिर, और विदेशों में है ये मजाल है, कोई अपराधी अगर जेल के अंदर बंद है और वहां से कोई बिना मर्जी के अपने किसी रिश्तेदार से भी मिल ले, ये आवाज उठ रही है कि जेलों का सुधार जरूरी है। इसको लेकर अंदर से आवाज उठ रही है। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई जो राज्य की पुलिस है, उस पुलिस में भी जो जेल प्रशासन है उसमें मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और यदि कोई इस तरह का केस होता है तो आमतौर पे क्या होता है, पुलिसकर्मी कोई है उसके लिए जिम्मेदार पाया गया, सस्पेंड कर दो, सस्पेंड, उसके बाद केस, पहले तो आधी तनख्वाह, कई बार तो वो केस भी जीत जाते हैं। ऐसे लोगों को जो दोषी पाए जाएं उनको तत्काल नौकरी से बाहर करना चाहिए और जिम्मेदारी अधिकारियों की तय होनी चाहिए। जो बड़े अधिकारी है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो जेल का निरीक्षण करें, वहां चेक करें? और नहीं तो आज आप देखिए कि जिस तरह से अब ये केंद्रीय मंत्री को अगर कोई डरा सकता है तो वो कितने हौसले बढ़े हुए होंगे। और अगर इसके संबंध डी कंपनी से है तो फिर ये मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का तो हालत हम देख ही रहे हैं। पाकिस्तान के जिस तरह के हाल आज हो रहे हैं, उस हाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वहां कंगाली है और उस कंगाली में उनके पास एक ही बिजनेस बचा है, ड्रग। और ड्रग का कनेक्शन अपराध से निश्चित रूप से है। हमने पिछले दिनों भी देखा, पंजाब हम देख रहे हैं, तो वो इस ड्रग के कारोबार में इसी तरह के लोगों का साथ लेता है और ये उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। ड्रग पर हम प्रहार कर रहे हैं, हमारी सरकार लगातार ऐसे ड्रग पैडलर को पकड़ रही है जो कि सीमा पार से ड्रग लाकर इस भारत में बेचने का काम कर रहे हैं। और जब हमको पता है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसकी आईएसआई इस काम को करने में लगी हुई है कि अफगानिस्तान से जो ड्रग आती है उसको पाकिस्तान की लैब में तैयार किया जाता है और पाकिस्तान से उस ड्रग को सप्लाई किया जाता है। आज ड्रोन के जरिए पंजाब के बॉर्डर पर कई बार ऐसे पैकेट बीएसएफ ने पकड़े हैं। तो ये जो अपराधी हैं, इनका गठजोड़ अभी भी पाकिस्तान में बैठे हुए अपराधियों से और आतंकवादियों से है। तो उनको पैसा नहीं देना, उनको ड्रग भेजनी है। ड्रग का एक पैकेट भेज दिया, छोटा सा पैकेट 1 करोड़ का होता है, और वो कह दिया भाई हमारे ये काम कर दो, तो वो कर देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी जिस तरह से आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये बहुत गंभीर मामला है और इस गठजोड़ को तोड़ने की बहुत आवश्यकता है। सरकार ने जहां इतने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं कि आज सीमा के ऊपर हमारा जो जवान है वो परिंदा भी वहां से पर नहीं मार सकता, तो अब सवाल यह है कि जो देश के अंदर बैठे हुए अपराधी हैं, इन पर नकेल कब कसेगी, इन पर आप कैसे कंट्रोल करोगे, इसका विचार केंद्र सरकार कब करेगी और इस पर जो न्यायपालिका है वो स्वतः संज्ञान कब लेगी। वंदे मातरम।